हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं अभिमन्यु कुमार आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे लगातार। तो अभी हम लोग का जो सीरीज चल रहा था नाउन एंड नंबर ग्रामर में और वोकेबुलरी में इडियम्स फ्रेज का, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, ठीक है। इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन के साथ। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में बनाइए। 10 क्वेश्चन में आपका कितना बनता है मैं पूरे ऑप्शन के साथ डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से, ठीक है, ताकि आपका जो ऑप्शन है वो भी समझ में आ जाए कि मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। वैसा पर्सन जो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास फिलाटेलिस्ट। क्या है? फिलाटेलिस्ट, यही ना है पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का मतलब क्या होता है कि पोस्टल स्टैम्प, मतलब डाक टिकट को संग्रह करने वाला। क्या करने वाला? संग्रह, मतलब कलेक्ट करने वाला। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैसा पर्सन जो बिलीव नहीं करता है किसी धर्म में, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन ऑप्शन है रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट का हो जाएगा आपका लॉजिक में बिलीव करने वाला। तो ये भी नहीं है, दे देता क्वेश्चन की जो लॉजिक में बिलीव करता है उसको क्या बोलेंगे? तो रैशनलिस्ट। जो डाक टिकट को संग्रह करता है तो हो जाता फिलाटेलिस्ट। तो दोनों आंसर नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन है क्या? एथिस्ट। ATHEIST, एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? जो गॉड में बिलीव ना करे, तो भगवान में बिलीव नहीं करने वाले को एथिस्ट बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन है आपका, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। और डी नंबर आपका कह रहा है पैगन। तो पैगन का मतलब होता है रिलीजन, यानी धर्म में विश्वास नहीं करने वाला। तो वैसा पर्सन जो धर्म में विश्वास नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैगन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया डी। जो बनाए हैं उनका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो हम सही है। तो ऐसे ही बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो चेक करते रहिए, बनाते रहिए, कितना आपसे बनता है, 10 में कितना बनता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा? मर्डर ऑफ ए ब्रदर। किसका हत्या? भाई का हत्या। तो पहला वर्ड है आपके पास पैट्रीसाइड। बी नंबर ऑप्शन में क्या है आपका? रेजिसाइड। सी नंबर ऑप्शन में क्या है आपका? होमिसाइड। और डी नंबर ऑप्शन में आपका क्या है? फ्रैट्रीसाइड। अब चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए साइड जहां भी आएगा समझ जाइएगा ना, किसी न किसी का हत्या होगा, ठीक है, किसी न किसी का हत्या। तो जैसे ही क्वेश्चन हत्या से पूछा तो पैट्री किस वर्ड से बना? पैटर्नल से। पैटर्नल मतलब क्या होता है? पैतृक, पिता से संबंधित है, ये पिता का हत्या हो गया। रेजी बना है रिजाइम से, रिजाइम, ठीक है। रिजाइम मतलब क्या होता है? शासन कौन करता है? राजा। तो जब राजा का हत्या होता तो रेजिसाइड हो जाता, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में राजा का हत्या पूछ नहीं रहा है, भाई का हत्या पूछ रहा है। आइए होमी बना है किससे? ह्यूमन से। तो जब ह्यूमन का हत्या होगा, कोई साइड लगा हुआ है तो होमिसाइड हो जाता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फ्रैटरी एक लैटिन वर्ड है और फ्रैटरी का मतलब होता है ब्रदर। लैटिन वर्ड है और फ्रैटरी का मतलब होता है ब्रदर और साइड मतलब हत्या, तो यही आंसर हो जाएगा आपका फ्रैटरी साइड, ठीक है। तो साइड वाला जो भी आएगा समझ जाइए कि हत्या से ही हो रहा है। साइड वाला ज़्यादा वर्ड नहीं है, 9 या 10 वर्ड है, जिसको मैं वीडियो बना के कभी डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी इस 4 वर्ड को आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। चलिए आप 10 सेकंड का टाइम लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर देते रहिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मानिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल। सबसे पहले मानिया क्या होता है, सबसे क्वेश्चन समझिए।
तो मानिया का मतलब होता है उन्माद या सनक या किसी चीज को करने की ज्यादा चाहत हो जाना, उसी को मानिया बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है मानिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल। स्टीलिंग मतलब होता है चुराना और आर्टिकल मतलब होगा वस्तु। तो किसको चुराना? वस्तु को चुराने का मानिया पकड़ लेना किसी को। तो जब वस्तु चुराने का मानिया पकड़ लेगा तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? लोगोमानिया, लोगोमानिया। ठीक है, बी में क्या कह रहा है? क्लेप्टोमानिया। सी में क्या कह रहा है? निम्फोमानिया। ठीक है, और डी में क्या कह रहा है? कैनोमानिया। ठीक है, चलिए, तो मानिया का तो मतलब हो गया सनक या ज़्यादा लगाव किसी चीज़ को करने का। लोगों का मतलब होता है बात, तो बात करने का ज़्यादा किसी को हो गया हैबिट, मतलब बिना बात करे नहीं रह पाएगा, तो उसको बोलते हैं लोगोमानिया। आंसर नहीं होगा। क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, चोरी करने का मानिया पकड़ लेना, नहीं क्लेप्टोमानिया। आंसर हो गया यही। निम्फो का मतलब क्या होता है? नींद में सपना देखना। ठीक ना, तो नींद में मतलब अजीब अजीब कोई सपना देखने लगता है, उसको मतलब दिन में ज़्यादा सोचेगा तो जरूर है कि वो सपना देखेगा ही, तो उसको बोलते हैं निम्फोफोनिया, निम्फोमानिया। ठीक है, निम्फोमानिया का मतलब क्या हो गया? सपना देखने का ज़्यादा लगाव हो जाता है, यानी ज़्यादा एक्सेसिव उसको चाहत हो जाता है। कैनो का मतलब होता है कुत्ता, तो ये कुत्ता से अगर ज़्यादा लगाव हो जाएगा तो कैनोमानिया, मतलब आपको कुत्ता शौक है रखने का, ज़्यादा उससे लगाव हो गया तो उसको बोलते हैं कैनोमानिया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका फिर मानिया से ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है मानिया फॉर ट्रेवल। अब यहाँ पर ट्रेवल करने का मानिया, ट्रेवलिंग से आदमी को ज़्यादा लगाव हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो पहला है ड्रोमोमानिया, ड्रोमोमानिया। बी नंबर में क्या कह रहा है? पायरोमानिया, पायरोमानिया। ठीक है, सी नंबर में क्या कह रहा है आपका? बिब्लियोमानिया, बिब्लियोमानिया। और डी नंबर में क्या कह रहा है आपका? हिप्पोमानिया। ठीक है, तो देख लेते हैं आखिर किससे ज़्यादा लगाव है। हिप्पो मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ा से ज़्यादा लगाव होगा तो हिप्पोमानिया, तो आंसर होगा नहीं इस क्वेश्चन का। बिब्लियो मतलब होता है पुस्तक, याद कर लीजिए, सारा वर्ड को बहुत पूछेगा, तो बिब्लियो जहाँ भी रहेगा पुस्तक, तो पुस्तक से ज़्यादा लगाव तो बिब्लियोमानिया नहीं होगा। पायरो, पायरो मतलब होता है आग, तो आग से ज़्यादा लगाव तो उसको बोलते हैं पायरोमानिया। जैसे बिना, जैसे आग, हमेशा आग को जलाने रहने का कोशिश करना, उसको आग देखता है तो ज़्यादा सुकून मिलता है, तो उस टाइप का आदमी जो होगा उसको मानिया पकड़ लेगा किसका? आग का। ड्रोमो का मतलब होता है यात्रा करना। ठीक है, तो यात्रा करने का अनुमान हो जाएगा, यात्रा करने से ज़्यादा लगाव हो जाएगा, यात्रा से ज़्यादा मानिया पकड़ लिया, यात्रा का बिना यात्रा किए नहीं रह सकता, उसको बोलते हैं ड्रोमोमानिया। ठीक है, चलिए, तो लॉकडाउन में तो मिल नहीं रहा यात्रा करने का, तो इसी ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो आदमी क्या होता है? पागलपन के शिकार में चला जाता है। ठीक है, 4 नंबर के बाद आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 में पहला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस। एक पर्सन लिविंग मतलब रह रहा है, परमानेंटली मतलब परमानेंट, इन ए सर्टेन प्लेस किसी खास क्षेत्र में, किसी खास जगह पर एक पर्सन परमानेंट रहेगा, तो परमानेंट रहने वाला स्थान को क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका नेटिव, बी नंबर ऑप्शन आपका कह रहा है रेसिडेंट, रेसिडेंट। सी नंबर कह रहा है आपका डोमिसाइल, डोमिसाइल। और डी नंबर कह रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो नेटिव तो आपका जहां जन्म होगा वो होता है नेटिव प्लेस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है? परमानेंट रहना था। परमानेंट ऐसा तो नहीं कि जहाँ जन्म होगा आप वहीं रहिएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। नेटिव मतलब होगा जहाँ पे आप जन्म लिए। रेसिडेंट का मतलब हो रहा है कि कोई पर्सन किसी खास टाइम के लिए कहीं पे रहा तो उसका रेसिडेंट है। जैसे मैं 4 साल के लिए कहीं पे रहा हाजीपुर में तो रेसिडेंट हो गया, फिर पटना चले, पटना रेसिडेंट हो गया मेरा। तो जब पर्सन किसी खास क्षेत्र में रह रहा है लेकिन वो परमानेंट नहीं, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। डोमिसाइल का मतलब होता है उसका खास परमानेंट क्षेत्र। तो जब आप जाइएगा सर्टिफिकेट बनवाइए तो वहाँ पे क्या लिखा लगा? डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब आपका क्षेत्र पूछेगा, यानी वो परमानेंट क्षेत्र पूछना चाहता है, तो ये लीजिए आपका डोमिसाइल हो गया। ठीक है आंसर। और सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? विषय। और सब्जेक्ट का एक और हिंदी होता है जनता भी होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और एक और हिंदी होता है कर्ता।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट से तो कोई लेना देना इस क्वेश्चन का है नहीं इस वर्ड से, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं हम लोग 6 पे। जहाँ कन्फ्यूजन होगा आप लिख के भेज दीजिएगा कमेंट में, कोई भी सस्पिशन होगा उसके लिए दूर किया जाएगा। 6 में आते हैं। 6 में ए नंबर में कह रहा है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, पहले इसका मतलब समझिए। असेंबली मतलब क्या होता है, समूह। असेंबली का मतलब क्या होगा, समूह। ऑफ हियरर, हियरर का मतलब क्या होगा, श्रोता। तो श्रोताओं का समूह, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे। तो सबसे पहला है ऑडियंस, ठीक है। बी नंबर में क्या कह रहा है, क्राउड। सी नंबर में क्या कह रहा है, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा वर्ड, ठीक है। लिख लीजिएगा साथ साथ, तब 1 वर्ड सारा पूछा हुआ आपको बताया जा रहा है। अभी सारा एग्जाम नोटिफिकेशन दे दिया है तो एग्जाम लेगा ही। कोरोना जैसे ही खत्म होगा धीरे धीरे सारा एग्जाम आ जाएगा, तो प्रिपरेशन तेज करके रखिए। मॉब का मतलब हो जाएगा भीड़, तो ये उत्साहित भीड़, ठीक है। ये भीड़ होगा लेकिन शांत टाइप का, जैसे मार्केट वगैरह में जाते हैं तो उत्साहित थोड़े रहता है, तो ये हो गया क्राउड। मॉब का भीड़ ही होगा लेकिन उत्साहित। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो जाएगा पुजारियों का समूह। किसका समूह, पुजारियों का समूह। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, असेंबली ऑफ हियर, श्रोताओं का समूह। तो श्रोताओं का समूह का क्या हो जाएगा, ऑडियंस। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, आंसर आ रहा होगा सबका, पता है सही। नहीं अगर आ रहा है तो नोट कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आए आपसे छूटे नहीं। 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन हु लव्स मैनकाइंड। मैनकाइंड को लव करने वाला पर्सन को क्या करते हैं, यानी मानव जाति से प्रेम करने वाले को क्या कहते हैं। तो पहला क्या है, ऑप्टिमिस्ट। बी नंबर क्या है आपका, अल्ट्रिस्ट। सी नंबर क्या है आपका, सैमारिटन। और डी नंबर क्या है आपका, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो आशा रखता है। तो ये आंसर तो होगा नहीं। वैसा पर्सन जो आशा रखता है कि ऐसा काम होगा तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। यहाँ तो लव करने वाला बात हो रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, जो दूसरे का हेल्प करना चाहता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मानव जाति से प्रेम करने वाला का पूछ रहा है। सैमारिटन मतलब होता है मददगार, ये भी दूसरे का मदद करेगा, ठीक है। और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब हो जाएगा मानव से प्रेम करने वाला, यानी मानव जाति से जिसको प्रेम है उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। इसका एक सिंपल सा साधारण सा ट्रिक से याद क्या रखिएगा, फील जिस वर्ड में आएगा उसका मतलब होता है प्रेम, ठीक है। एंथ्रोप जहाँ आएगा, एंथ्रोप का मतलब होगा मानव। तो जैसे ही फिलैंथ्रोप समझ में आ जाए तो समझ जाए कि वो मानव से रिलेटेड बात पूछ रहा है, ठीक है। एंथ्रोप भी जहाँ भी आएगा वो मानव ही हो जाता है। तो जब हम लोग रूट वर्ड्स का क्लास लेंगे उसमें हम सिखाएंगे आपको कि कैसे किस वर्ड को बनाया जाता है, उससे ज़्यादा आसानी से याद होगा। और भी 1 वर्ड, ठीक है। चलिए अभी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो वर्ड हमारा है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा कौन हमारा, इसका डी हो जाएगा। डी जिसका आंसर है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 8 नंबर। एन ऑफिस और पोस्ट, एक ऑफिस है या पोस्ट है कोई भी, विथ नो वर्क, जहाँ पे विथ कोई काम नहीं, बट हाई पे, लेकिन सैलरी क्या है, हाई है वहाँ पे। यानी कि सीधा समझ जाइए कि वैसा पोस्ट जिसमें सेवा कुछ नहीं है, सेवा 0 है, लेकिन उसका सैलरी उसको पूरा मिल रहा है। यानी काम कुछ नहीं कर रहा है लेकिन सैलरी उसको मिल रहा है। तो पहला है हमारा पास क्या, ऑनोररी, ठीक है। साइन क्योर, सी में है ग्रेटिस, और डी में क्या है, एक्स ऑफिसियो, ठीक है। अब देखिए ऑनोररी का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। तो वैसा पैसा जो सम्मान में किसी को दिया जाता है उसको ऑनोररी बोला जाता है। तो सम्मान में दिया जाने वाला पैसा ऑनोररी, तो ये होगा नहीं आंसर। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है साइन क्योर। साइन क्योर का मतलब होता है, हाँ यही होता है कि काम कुछ नहीं है, काम आपका वर्क हो गया आपका 0 और पेमेंट क्या हो गया आपका
पूरा हाई, पूरा जितना पेमेंट मिल रहा है सब मिल रहा है, यानी कि काम कुछ नहीं किया पेमेंट पूरा मिला, उसको बोलते हैं साइन की ओर। सेवा शून्य वैतनिक पद, इसका हिंदी क्या होता है? सेवा शून्य वैतनिक पद। वैतनिक पद मतलब वेतन मिल रहा है उस पद का, लेकिन सेवा क्या है? जीरो है। ठीक है। ग्रेटिस का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला जो पैसा होता है उसको ग्रेटिस बोला जाता है। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन, यानी कि कोई और पद पर है और किसी दूसरे पद का ही पैसा उसको मिल रहा है, लेकिन काम करते हुए, ऐसा नहीं कि बिना काम का। यहाँ पूछ रहा था बिना काम का पैसा था, आंसर हो जाएगा बी नंबर। जैसे एक्स ऑफिसियो, हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? एक्स ऑफिसियो होते हैं। ठीक है, तो उनको वाइस प्रेसिडेंट का पैसा नहीं मिलता, उनको क्या मिलता है? राज्यसभा के अध्यक्ष का पैसा मिलता है, क्योंकि वो 2 पोस्ट पे काम करते हैं। ठीक, उसी को बोला जाता है एक्स ऑफिसियो। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर आपके पास आ गया होगा। 9 नंबर का तो आइए 9 नंबर में क्वेश्चन करा है स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, आलू का छोटा छोटा पीस। आलू का छोटा छोटा पीस का आंसर आप लोग तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए होंगे, चंक। बी का क्या करा है? चिप। और सी में क्या करा है? स्क्रैप, SCRAP हो जाएगा। और डी में आंसर है बीट। ठीक है, तो ये तो लकड़ी का टुकड़ा हो गया, बीट ये आंसर होगा नहीं। स्क्रैप मतलब होता है क्या? खाना खाने के बाद जो बच जाता है थाली में, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बचा हुआ खाना, स्क्रैप। चीप ही हो जाएगा आलू का टुकड़ा। और चंक का मतलब होता है कपड़ा का टुकड़ा, तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं, आंसर हो गया ये। सबसे आसान क्वेश्चन था, ये सब जगह को पता है कि चिप मतलब क्या होता है। चिप्स भी आप लोग खाते होंगे। चलिए, तो आलू का ही बनता है वो चिप्स भी, तो आलू का टुकड़ा हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है? कस्टम मतलब होगा प्रथा ऑफ हैविंग। हैविंग मतलब होता है रखना। मेनी वाइफ, मेनी वाइफ मतलब अधिक पत्नी, यानी कि बहुत सारे पत्नी रखने की प्रथा को क्या बोलेंगे? तो आंसर में पहला है मोनोगैमी। मोनोगैमी। बी नंबर में क्या कह रहा है आपका? बाईगैमी। सी नंबर में क्या कह रहा है? पॉलीगैमी। और डी नंबर में क्या कर रहा है आपका? ट्राईगैमी। ठीक है, तो ये रहा आपका। गैमी का मतलब होता है विवाह, सब में आ रहा है गैमी। मोनो मतलब एक, तो एक विवाह, आंसर नहीं होगा। बाई मतलब होता है 2, नहीं होगा। पोली मतलब होता है अनेक, तो ये आंसर ही हो जाएगा कि अनेक विवाह की प्रथा को क्या बोलेंगे? पॉलीगैमी। और ट्राई का मतलब क्या होगा? 3, तो 1 2 3 का होगा नहीं, आंसर हो गया पॉलीगैमी। तो जरूर कमेंट में अभी हमको बताएं कि कितना आंसर आपका सही हुआ है 10 में से, क्योंकि ये सारा 1 वर्ड किसी न किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। अगर 10 में आपका 8 से ऊपर सही हो रहा है तो आपका एवरेज अच्छा है 1 वर्ड के लिए, क्योंकि वहाँ 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा और विदिन सेकेंड, क्योंकि ये 10 सेकेंड बहुत है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर 2 1 वर्ड पूछा, दोनों आप 10 सेकेंड यानी 20 सेकेंड में बना दीजिए, 2 नंबर आपका 20 सेकेंड में आ रहा है। और किसी भी एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव लेवल का, उसमें 2 नंबर मायने क्या रखता है वो आपसे भली भांति कोई नहीं जानता, क्योंकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो लगे रहिए ऐसे ही, टेस्ट जारी रहेगा। हर एक टेस्ट में आइए और अपना अपना आंसर दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।